भाग्य में ही लिखा है वही सब, तो पूजा पाठ क्यों करना, क्यों करेंगे पूजा पाठ? जब भाग्य में लिखा है वो ना तो होगा, तो पूजा पाठ करने का क्या फायदा? अब देखिए पूजा पाठ करने का भी फायदा है। क्या फायदा है कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन तरीका अलग होगा। जा नहीं रहा है, नहीं अभी एक के बस दो हो गया, अभी कहाँ गया पता नहीं। दोनों मेढक सुन रहा था आगे कब से। हाँ है ना, वही हमको मछली का याद आ गया, सेम टू सेम। मेढक वहीं से फुदक के कहीं नहीं जा रहा था, वहीं से हो रहा था। एगो से दो हो गया, एगो से दो पकड़ के लाया, चलो सिर्फ चर्चा हो रहा है। नहीं है गुरु का चर्चा। हाँ चर्चा सुनने चलो। तो चलिए दीदी लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो चर्चा ध्यान से सुनिएगा और बात नहीं करिएगा। कोई आएगा भी ना तो सिंदूर नहीं पहनाइएगा, नहीं कि आया तो सिंदूर पहना, आया तो बैठेगी थोड़ा देर, कथा खत्म हो जाएगा फिर सिंदूर पहनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की थी शिव भक्त, बचपन से ही वो शिव को अपना गुरु बनाई थी। जहाँ भी चर्चा होता था वो वहाँ जाती थी। बचपन से ही शिव को वो अपना गुरु बनाई थी और जहाँ भी चर्चा होता वो जाती थी। बहुत संस्कारी लड़की थी, माता पिता की एकलौती संतान थी, एक ही लड़की थी और वो भी इतनी संस्कारी। माता पिता अपनी बेटी को देख के बड़ा खुश होते थे कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है, घर का सारा काम धंधा समाप्त करके खत्म करके जहाँ भी शिव चर्चा होता वो जाती थी। तो उसका पूजा पाठ देखते उसके माता पिता तो बहुत खुश होते कि मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। धीरे धीरे उसका उम्र हो गया, जब वो शादी के योग्य हो गई तब उसके माता पिता सोचे कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, सो शादी करा देते हैं अच्छा सा घर देख के। माता पिता अच्छा सा घर देखकर अपनी लड़की का शादी करवा दिए। अब देखिए लड़की के घर में उसका पति था और उसकी सास थी और कोई नहीं था। तो लड़की जब ससुराल गई, ससुराल में कोई चीज का कमी नहीं था, सब चीज से भंडार भरा हुआ था। अच्छा घर परिवार खोज के माता पिता शादी किया अपनी लड़की का। अब देखिए लड़की जब शादी करके गई तो वहाँ भी काम धंधा करने लगी। घर का काम जो होता है, बहू का जो काम होता है वो सारा काम करती थी। उसका पति रोज काम पे चला जाता था, रोज काम करने सुबह ही टिफिन लेता था और काम पे चला जाता था। और वो जो है घर का काम कर लेती और बैठ जाती। जब सुतने बैठने का समय होता, जैसे आदमी दोपहर हो जाता है तो सोता है, आराम करता है जाके, लेकिन वो आराम नहीं करती थी। वो एक साइड में बैठकर प्रभु का ध्यान करती, प्रभु का नाम जपते रहती थी, क्योंकि वो शिव की भक्त थी। तो वो प्रभु का ध्यान करते रहती थी, नाम जाप करते रहती थी। अब एक दिन उसकी सास का नजर अपनी बहू पर पड़ गया। तो वो क्या देखती है कि बहू घर का सारा काम कर ली है और बैठ के कुछ मंत्र जप रही है। अब सास सोचने लगी, सास जो है वो सोचने लगी कि ये कौन मंत्र जपती है बैठकर, ये कौन सा मंत्र जपती है, सब काम तो ठीक ठाक करती है लेकिन कौन सा मंत्र जपती है, ये अच्छा बात नहीं है। घर में इस तरह कोना में बैठकर मंत्र जपना ये अच्छा बात नहीं है, सास के मन में लगा। तब जो है एक दिन सास जो है अपने बेटा से कहती है, उस लड़की के पति से, कि बेटा सुनो, तुम्हारी पत्नी सब चीज़ अच्छा करती है, काम धंधा सब कुछ करती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोई मंत्र जपती है। हर टाइम देखते हैं जब काम खत्म हो जाता है तो वो जाके कुछ ना कुछ जपते रहती है। सो हमको अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा बात नहीं है। तब उसका बेटा कहता है नहीं माँ ऐसा बात नहीं है, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, ऐसा बात नहीं है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम तो रोज बाहर चला जाता है ना काम करने, तुम घर में एक दिन रुको तब तुम देखना। अब जो है उसका बेटा काम पर नहीं गया, घर में ही वो रुक गया देखने के लिए कि मेरी पत्नी क्या करती है। तब वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी घर का सारा काम कर ली और एक साइड में जाके फिर भगवान का नाम जपने लगी। वो नाम जप रही थी। अब उसके पति को ये पता नहीं था कि भगवान का नाम जप रही है, बस वो देखा कि कुछ जप रही है। तब जाके वो लड़का अपनी माँ के पास गया और कहता है हाँ माँ तुम ठीक ही कह रही थी, मेरी पत्नी जो है कोई मंत्र जाप करती है, कुछ जाप करती है, तुम ठीक ही बोलती है, लगता है वो डाइन है, वो डाइन है। सो तभी तो मंत्र जाके जाप करती है, काम धंधा कर लेती है और जाके मंत्र जाप करती है, वो डाइन है। माँ अपने घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम लोग के घर में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके वजह से सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बैठ के मंत्र जपते रहती है, इसके वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो इसको घर से निकाल दो।
अब जो है दोनों बेटा और माँ, दोनों माँ बेटा मिलकर उसको घर से निकालने लगा। तब जाके वो लड़की कहती है कि नहीं, हमको जो है घर से नहीं निकालिए, हम मंत्र जपते हैं शिव गुरु का, हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, इसीलिए हम मंत्र जपते हैं, हम बचपन से ही शिव को अपना गुरु बनाए हैं और जहाँ जहाँ भी चर्चा होता था हम जाते थे। जब से शादी हुआ है हम कहीं नहीं जा पाते हैं, तो हम घर में ही मंत्र जाप करते हैं प्रभु का, सो हमको नहीं भगाइए। अब देखिए उसका पति नहीं माना, ना ही उसकी सास मानी, बोली नहीं नहीं तुम निकलो इस घर से, तुम जो है इस घर से निकलो, तुम्हारा इस घर में कोई जगह नहीं है। अब देखिए जब घर से निकाल दिया उसको ज़बरदस्ती, अब वो क्या करती, ज़बरदस्ती खींच के निकाल दिया तो निकल गई। अब वो सोचने लगी कि कहाँ जाए हम, क्योंकि जब उसका शादी हुआ था ना उस समय माता पिता उसको बोले कि बेटी, जब बेटी ससुराल शादी करके जाती है ना तो अर्थी ही वहाँ से निकलता है, डोली माँ के घर से जाता है और ससुराल से अर्थी निकलता है। तो जब माँ बाप विदा करने के समय इस तरह से उसको बोले थे, उसके दिमाग में ये बात आ गया। अब वो सोचने लगी कि हम घर कैसे जाएं, घर कैसे जाएं, माता पिता के घर जाएंगे तो फिर गांव समाज का आदमी मेरे माता पिता को ताना मारेगा, सो माता पिता का भी बदनामी होगा, उसको अलग दुख होगा, सो कहाँ जाएं। अब जो है वो रास्ते में चल रही थी रोड पर और रो रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, माँ के घर तो जा नहीं सकते हैं और कोई मेरा है नहीं, तो वो चल रही थी और रो रही थी। तभी देखिए एक महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे, जब उसको रोता हुआ देखे तब महात्मा उससे कहते हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम इतना क्यों रो रही हो। तब जो है वो लड़की पहले महात्मा को प्रणाम करती है और कहती है कि साधु बाबा, सो देखिए मेरा पति और मेरी सास हमको घर से निकाल दिया, मेरे माता पिता जब मेरा शादी हो रहा था उस समय बोले थे कि ससुराल जो है से अर्थी निकलता है, मतलब मैके से डोली जाता है और ससुराल से अर्थी निकलता है, इसलिए हम माँ के घर भी नहीं जा सकते हैं, कैसे जाए माँ के घर, क्या सोचेगा वो लोग, गांव समाज का आदमी मेरे माता पिता को ताना मारेगा, सो हम क्या करें, कहाँ जाए, मेरा कोई आसरा नहीं है। और हम शिव के भक्त हैं, बचपन में ही शिव को अपना गुरु बनाए थे, बैठ के हम मंत्र जाप करते थे, तो मेरे पति को लगा और मेरी सास को लगा कि हम डायन हैं, इस वजह से हमको घर से निकाल दिया। तब महात्मा कहते हैं कि तुम शिव को अपना गुरु बनाई है ना, तुमको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, जो तुमको अपने घर से निकाला है वही वापस तुमको ले जाएगा, वो खुद तुमको आके ले जाएगा। तो फिर महात्मा क्या किए, महात्मा बोले कि बेटी एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम भी शिव के भक्त हैं, महात्मा शिव के भक्त थे। तो महात्मा बोले कि जहाँ जहाँ चर्चा होता है हम भी जाते हैं, पूजा पाठ में हम भी जाते हैं, सो तुम मेरे साथ ही रहो, तुम मेरे साथ ही रहो, कोई तकलीफ नहीं होगा तुमको। अब जो लड़की का तो कोई आसरा नहीं था तो महात्मा के साथ चल दी। अब देखिए जब लड़की महात्मा के साथ चल दी, उस घर से निकल गई, अब उसका पति के घर में सब कुछ नाश होने लगा, लड़का का जो काम धंधा था वो चौपट हो गया, जितना धन दौलत था सब उसका नाश होने लगा, सब खत्म होने लगा, बर्बाद होने लगा, खाली घाटा लगता, खाली घाटा लगता। तो धीरे धीरे देखिए इतना हो गया कि अन्न के लिए तरसने लगा, दोनों माँ बेटा अन्न के लिए भी तरसने लगा। अब काम ही नहीं होगा, रोजी रोजगार नहीं होगा तो कहाँ से आएगा, कितना भी आप अमीर हैं, कहता है बैठे बैठे लोग सोना का लीड खा जाता है, अगर आमदनी नहीं होगा तो फिर घर नहीं चलता है। तो देखिए जैसे वो लड़की घर से निकली कि इधर उसके घर में आफत विपत आ गया, दाना दाना के लिए मोहताज हो गया। तब दोनों माँ बेटा आपस में बात करता है, बेटा कहता है अपनी माँ से कि माँ, जब से हम अपनी पत्नी को इस घर से निकाले हैं देखो हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, मेरा काम धंधा खत्म हो गया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है हमारे जीवन में और हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, सो माँ उसको लाना चाहिए। वो ठीक ही बोल रही थी, वो शिव की भक्त थी, वो ठीक ही बोल रही थी। तब उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा जाओ जाके ले आओ। अब देखिए वो लड़का गया अपना ससुराल लाने के लिए, उसको तो पता था कि मेरी पत्नी कहाँ जाएगी, अपनी माँ के घर ही जाएगी, तो वो है गया अपना ससुराल, वो लड़का गया अपना ससुराल। जैसे ससुराल पहुँचा
तो सास ससुर कहता है अरे दामाद बाबू आए हैं, बैठिए बैठिए दामाद बाबू, चाय पानी पूछने लगा। तब जाके वो कहता है लड़का कि हम चाय पानी नहीं पिएंगे, सो मेरी पत्नी को बुलाइए, हम उसको लेने आए हैं। तब उसके माता पिता कहते हैं कि मेरी बेटी यहाँ कहाँ आई है, मेरी बेटी तो आपके साथ ना है, आपके घर में। तो वो लड़का कहता है नहीं, सो आपकी बेटी मेरा घर छोड़ दी है, हम उसको घर से निकाल दिए थे, देखिए ऐसा ऐसा बात हो गया था, हम घर से उसको निकाल दिए थे, हमको लगा कि वो डाइन है, सब काम धंधा तो ठीक से करती थी, लेकिन वो एक साइड में जाके मंत्र जपते रहती थी, तो हमको और मेरी माँ को लगा वो डाइन है, ये सोच के हम उसको घर से निकाल दिए। तब जाके उसके माता पिता कहते हैं कि मेरी बेटी डायन नहीं है, मेरी बेटी शिव की भक्त है, मेरी बेटी शिव को अपना गुरु बनाई है, इसलिए जो है वो शिव चर्चा में जाती है, बचपन से ही वो शिव को अपना गुरु बनाई है, जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता था वहाँ वहाँ मेरी बेटी जाती थी, मेरी बेटी डायन नहीं है। उसके माता पिता बोले कि मेरी बेटी बचपन में ही शिव को अपना गुरु बनाई थी, इसलिए वो जहाँ जहाँ चर्चा होता था वहाँ वहाँ जाती थी। अब देखिए यहाँ तो मेरी बेटी नहीं है, सो हो सकता है कहीं चर्चा होता हो तो वहाँ मेरी बेटी मिल जाए, क्योंकि मेरी बेटी को चर्चा करना बहुत अच्छा लगता था, वो शिव चर्चा में जाती थी। अब दोनों ससुर और दामाद ढूंढने के लिए निकला लड़की को, जहाँ जहाँ देखता चर्चा होता वहाँ वहाँ खोजता, सब जगह खोजने लगा, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खोजते खोजते वो एक जगह देखा कि महात्मा चर्चा कर रहे हैं, वहीं पर उसकी बेटी बैठी हुई सुन रही है चर्चा को। तो नज़र पड़ गया कि यहाँ बैठी हुई है। तब उसका पति वहाँ पे गया और उसकी सास भी आ गई। सास को जब पता चला तो सास भी आ गई और क्या बोलने लगी कि बेटा चलो अपना घर, हम तुमको लेने के लिए आए हैं। उसका पति बोला कि उसका पति भी बोला और सास भी बोली, उसका पति बोला कि देखो हम तुमको अपने घर से निकाल दिए थे, सो हमको माफ़ कर दो और चलो अपना घर। तब जाके वो कहती है कि नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, आप लोग हमको घर से निकाले कि डायन है जोगिन है, सो हम घर नहीं जाएंगे। तब जो है उसकी सास कहती है कि नहीं नहीं बेटा घर चलो, हम लोग को माफ़ कर दो, हम लोग से गलती हो गया, सो तुम अपना घर चलो, हम लोग को पता नहीं था कि तुम शिव को अपना गुरु बनाई है, तुम शिव जी की भक्ति करती थी, हम लोग को नहीं पता था, इसलिए तुम घर चलो। तब वो लड़की नहीं जा रही थी। तब उसके माता पिता उसको समझाएं कि बेटा अब वो माफ़ी मांग रहा है, सो उसको माफ़ कर दो, उसको गलती का एहसास हो गया है, वो तुमको लेने के लिए आया है, इसलिए तुम माफ़ कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है माफ़ करना। अब आदमी गलती तो कर देता है, लेकिन जो माफ़ करता है वो सबसे बड़ा होता है। बेटा तुम इसको माफ़ कर दो, अब तुमको लेने के लिए आया है तो जाओ साथ में। तब वो कहती है कि हम इसी शर्त पर जाएंगे कि जहाँ जहाँ शिव चर्चा होगा वहाँ वहाँ हमको जाने देंगे, हाँ, जहाँ जहाँ चर्चा होगा हमको जाने देंगे। तब उसकी सास कहती है कि ठीक है बेटी, हम तुमको सब जगह जाने देंगे, साथ में हम भी चलेंगे, जहाँ जहाँ चर्चा होगा हम भी चलेंगे और तुम भी चलना, और अपने घर में भी चर्चा रखवाएंगे, इसलिए चलो अपने घर। तब जो है वो तैयार हुई और अपने पति और अपने सास के साथ अपना ससुराल गई। तो देखिए इसीलिए कहते हैं जो शिव को अपना गुरु बनाता है उसको तकलीफ होता है थोड़ा सा, लेकिन सब कुछ अच्छा बाद में हो जाता है। कहता है जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, बोलता है ना कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। तो आदमी सबको लगता है ना कि जब भाग्य में ही लिखा है वही सब, तो पूजा पाठ क्यों करना, क्यों करेंगे पूजा पाठ, जब भाग्य में लिखा है वो ना तो होगा, तो पूजा पाठ करने का क्या फायदा। अब देखिए पूजा पाठ करने का भी फायदा है। क्या फायदा है कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन तरीका अलग होगा। वो होगा जैसे लिखा हुआ है कि आप छत से गिरिएगा तो वो गिरिएगा, लेकिन वहाँ लिखा है कि आप मर जाइएगा, छत से गिरने के बाद आपका टांग हाथ टूट जाएगा, लेकिन क्या होगा जो भक्ति कीजिएगा तो थोड़ा सा खरोच आके आप बच जाइएगा। तो वो चीज़ होगा लेकिन तरीका अलग होगा। इसीलिए हर इंसान को भक्ति जरूर से करना चाहिए, भगवान की भक्ति जरूर से करना चाहिए। और देखिए उस लड़की का जीवन फिर से सुखमय हो गया। वो तो बोलबे किए कि जैसे निकाला है उसे ले जाओ। हाँ, साधु बाबा बोले ना कि जैसे तुमको घर से निकाला है वैसे तुमको वापस ले जाएगा। और देखिए उसी के चलते धन था, उसको कहता है जाप, कहता डाई नहीं है।
हाँ। निकलो तो देखो माँ बेटा खाने पर दुल्हन हो गया। तो हो गया ना, कहता भला आदमी को सताइएगा तो आपका भी भला नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगी रोए, और जो दुखिया के मुखिया जगे तो तेरी गति क्या हो। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। दोनों दिन पाया है। क्या चीज? अष्टमी कल किए थे आज भी व्रत है? नहीं, हम अभी उठाए कहाँ अष्टमी, कैन किए कहाँ ऐसा इस बार तो अच्छा पड़ा था। नहीं मतलब शुरू नहीं की है तो सोमवार का था, कल तो बढ़िया पड़ा, बहुत बढ़िया अच्छा पड़ा, बढ़िया बहुत बढ़िया। कासल के बाद पड़ा था, बढ़िया बहुत अच्छा था। घर का कोई किया ना। हाँ, सास करे चाहे बहू करे, बहू करिए रहिए सब, घर का हो रहा है, बहुत अच्छा सोच है। एक सदस्य करना चाहिए, घर का हो रहा है शिव ना। चर्चा के पास है। हम लोग जो परत किए, अब माँ का था अभी, अब तो अवस्था नहीं रहा, पर बहू पच को जिसका बहू दो बेटी कर रहा है, तो सोचिए ऐसा हो रहा है। कभी हमरा सोते नहीं क्या बढ़िया पढ़ल रहकर खुशबू हमरा बोलक, जे मंदिर जाता वो बोलत नहीं कि हमको मनेता घर का एक आदमी हमने लोरा के तब हो जाए हमको ना, गुस्सा लगा ना, बोले। हमने लोरा के 5 पुतहु कर ले बिया परब, 5 गो आ 2 बेटी, तो फिर कमी कौन बात के बात, लोरा के करे कौन काम बात, खाली राम राम जपी। हाँ तो बस ये बात तो सोच के बोली नबी घर का कोई भी आदमी कैसा ही तो बात है, पूजा हुआ ना घर सबसे में। बड़ा सोच है, सोच ऊंचा करना है। बस, जीवन में बस, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है जीवन में। भगवान सुख देंगे ना तो कम में भी दे सकते हैं, है ना। हम भी तो नहीं, तब भगवान का सेम टू सेम दोनों आदमी। अब बाल गोपाल है, बाल गोपाल ऊपर रहे, शनि गाछ नीचे ऊपर रहे, पूजा करे चाहे दूठो महान परब भी है।